20वां अध्याय। अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम मत्ती 20 को देखेंगे। अध्याय 20 के आरंभ में हमें एक दृष्टांत दिया गया है कि दाख की बारी में श्रमिक लाए गए। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेज दिया। उस युग में दिनार का वही महत्व था जो कभी हमारे देश में तांबे के 1 पैसे का था। यही उनकी 1 दिन की मजदूरी होती थी। ये लगभग सुबह 6 बजे का समय था कि उसने कुछ मजदूर लिए और अपने दाख की बारी में भेज दिया। आगे 3री आयत में लिखा है, फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने 2रे और 3रे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो वे गृहस्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? इस रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। यदि आप पिछले अध्याय के अंतिम पद को पढ़ें तो आपको यही व्यक्तित्व देखने को मिलेगा, जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। वो यहाँ भी उसी तथ्य को दोहराता है। यही वे शब्द प्रतीत होते हैं जो इस दृष्टांत का आधार है। यदि हम कुछ और पीछे की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि पतरस ने कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ तेरे पीछे हो लिए हैं। और यीशु ने उससे कहा, जिस किसी ने मेरे नाम के लिए सब कुछ छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी भी होगा। परंतु इस दृष्टांत के द्वारा यीशु हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? इसके कहने का अर्थ यह है कि हम प्रभु की दाख के बारे में श्रम कर रहे हैं। दूसरा यह कि मुझे प्रभु ने काम पर लगाया है, जो एक सत्य है। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये मजदूर स्वयं नहीं गए थे, उन्हें दाख की बारी के स्वामी ने भेजा था। अब क्योंकि उन्हें परमेश्वर ने भेजा था, उन सबको 1 ही मजदूरी दी गई। हमारा यह भी अनुभव है कि कुछ लोग अपनी मरण शैया पर मसीह यीशु को अपना उद्धारक ग्रहण करते हैं और अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हम जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा की, हम भी उसी अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। यहाँ यीशु जिस सत्य को दर्शाना चाहता था वह यह है कि यह परमेश्वर के हाथ में है कि वह जिसे जो चाहे वह दे, और यह भी कि वे जो अंतिम समय में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, परमेश्वर उन्हें प्रतिफल देता है तथा वे राज्य में अपना स्थान पाते हैं। परंतु यहाँ एक और गुप्त सत्य है, और वह यह है कि ऐसे वारिसों को सांसारिक जीवन में परमेश्वर को जानने और उसकी सेवा करने का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। मेरा यह विश्वास है कि इस दृष्टांत में यीशु ये दर्शाता है कि मनुष्य के जीवन में कभी देरी नहीं होती। वह मार्ग के अंत तक जाकर भी लौट सकता है, अर्थात वह अंतिम पल में भी परमेश्वर के पास आ सकता है और राज्य का अपना भाग प्राप्त कर सकता है। जहां तक अनंत जीवन का प्रश्न है, उसे बराबर का प्रतिफल प्राप्त होता है। यहाँ दूसरी बात जो यीशु सिखाना चाहता है वह यह है कि हम सबको परमेश्वर की सेवा में अपनी विश्वास योग्यता का प्रतिफल प्राप्त होगा। यदि मैं एक धन्य परमेश्वर की सेवा में शाम तक निष्ठापूर्वक सेवा करता हूं या 12 घंटे तक सेवा करता हूं, तो यह उस सेवा के प्रति मेरी निष्ठा है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हम प्राय विशिष्ट जन जैसे बिली ग्राहम आदि के विषय में सोचते हैं कि उन्हें स्वर्ग में महान प्रतिफल प्राप्त होगा,
क्योंकि उनकी सेवा के फल गणना से बाहर हैं। परंतु कुछ ऐसे जन हैं जो मेरे विचार में बिली ग्राहम के तुल्य प्रतिफल प्राप्त करेंगे। संभव है कि हम इन व्यक्तियों को जानते भी नहीं, उनका नाम कभी समाचार पत्रों में आया नहीं। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर की सेवा में निष्ठावान व्यक्ति, चाहे वो अपने बंद कमरे में मध्यस्थता की प्रार्थना करते हों, स्वर्ग में पहली पंक्ति पर बैठे देखे जाएंगे और हम अचंभा करेंगे कि वे कहां से आए। इनके बारे में हमने कभी नहीं सुना था। ये वे जन हैं जो प्रभु के आदेशों का पालन कर दाख की बारी में आए। हम नहीं जानते किस समय और किस स्थान पर, परंतु उन्होंने निष्ठा पूर्वक काम किया और विश्वास योग्यता दर्शाई। सत्य तो यह है कि वे जो विशिष्ट सेवा के लिए बुलाए गए हैं, मेरे विचार में कम प्रतिफल प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमें इस जीवन में बहुत प्रतिफल प्राप्त होता है। यदि हम मनुष्यों की सेवा करते हैं तो हमारी सेवा का परिणाम ही हमारा प्रतिफल है। तो अभी प्रभु हमें एक पैसा देता है, मेरे लिए तो यही पर्याप्त है। परमेश्वर यहाँ कहता है, यदि मैं अनुग्रह प्रदान करता हूं तो कौन है जो मेरे अनुग्रह पर आपत्ति करता है। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना इस पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं। अतः वे उसके भले होने के कारण बुराई सोच रहे थे। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि उसे ठट्टों में उड़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। यरूशलेम की यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा है। जब वे यरूशलेम पहुंचेंगे तब यीशु के जीवन से संबंधित घटनाएं अपनी चरम सीमा पर होंगी। वह उनके साथ लगभग 3 वर्ष तक था। उसने ये आवश्यक जाना कि अब उन्हें अपने कष्टों के घनिष्ठ संबंधों में लाए, क्योंकि वह जानता है कि जब यरूशलेम पहुंचेगा तब वहां उसके साथ क्या होगा। उसने जो भविष्यवाणियां की वे सच ठहरने जा रही हैं। सर्वप्रथम वो पकड़वाया जाएगा। 12 में से एक यहूदा, जो उसके इस कथन को सुन रहा था, वही उसे पकड़वाने वाला सिद्ध होगा। सर्वप्रथम विश्वासघाती यहूदा होगा जो याजकों के साथ उसे पकड़वाने का सौदा करेगा और वे उसे अन्य जातियों को सौंप देंगे। ये उसे ठट्टों में उड़ाएंगे, उसको बैंगनी वस्त्र पहनाएंगे और उसको यह कहते हुए ठट्टों में उड़ाएंगे, यहूदियों का राजा प्रणाम। पिलातुस ने उसे कोड़े लगवाने को सौंप दिया था। उसने कहा, वे मुझे कोड़े मारेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यीशु को कोड़े लगाए जाने में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। यीशु को कोड़े लगाना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। उसने ये भविष्यवाणी की थी कि उसे कोड़े मारे जाएंगे। कोड़े खाना एक अत्यधिक दुखदायी अनुभव था। अपराधी को एक स्तंभ में इस प्रकार बांधा जाता था कि उसकी पीठ उभरी हुई रहती थी। तब वे कोड़ा उठाते थे जिसमें रांगे और कांच के टुकड़े बंधे होते थे। वे उसे कोड़े को मारकर जब खींचते थे तो वो मांस को चीरता हुआ आता था। यह उसी प्रकार का व्यवहार था जिसे हम आज की भाषा में 3rd डिग्री कहते हैं। उद्देश्य यह होता है कि अपराधी अपने उस अपराध को स्वीकार कर ले जो उसने रोम की सरकार के विरुद्ध में किए थे। जैसे जैसे अपराधी अपना अपराध स्वीकार करता जाता, वैसे जल्लाद कोड़ों का प्रहार हल्का करता जाता। परंतु यदि अपराधी चुप रहता तो वो प्रत्येक प्रहार के उत्तरोत्तर उग्र करता जाता था और अंत में अपराधी को पुकार कर अपना अपना अपराध स्वीकार करना पड़ता था। यशायाह की भविष्यवाणी थी, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। इसका अर्थ यह हुआ कि उस पर प्रत्येक प्रहार उग्रता में बढ़ाया जा रहा था। वे उससे अपराध स्वीकार करवाना चाह रहे थे। अब क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया था तो वो क्यों कर कुछ कहता। यशायाह ने इसकी भविष्यवाणी की थी और वो इसका कारण भी देता है, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। यही वह कारण विशेष था जिसके लिए उसने कोड़े खाए। अन्यथा स्वर्गीय पिता क्यों अपने पुत्र को दंड भुगतने देता। यदि आप ऐसा नहीं सोचते तो परमेश्वर के विषय में आपका दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से अलग है।
मत्ती के 8वें अध्याय में कहा गया है कि उसने समस्त दुष्टात्मा ग्रसित और रोगियों को चंगा किया कि भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी पूरी हो। वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को प्रेम भोज के दुरुपयोग के विषय चेतावनी में यीशु के देह के तोड़े जाने और उसके लहू बहाए जाने के विषय में कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। पौलुस ने उन्हें चेतावनी दी कि वे प्रभु भोज किस आत्मा में होकर खाते हैं। वे जो नाम के लिए और असावधानी से उसे खाते हैं और उसकी आत्मिक गंभीरता को नहीं समझते, उनसे उसने कहा, इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। इसका क्या अर्थ है? यीशु अपने कोड़े खाने के विषय में कह रहा था। यह उसका अर्थ हड्डियों के तोड़े जाने से नहीं था, क्योंकि परमेश्वर को दिए जाने वाले बलिदान में कोई दोष नहीं होना था। उसकी हड्डी टूटी हुई नहीं होनी थी। भजन संहिता उसके 34 के 20 में उसके विषय में यह भविष्यवाणी की थी कि उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। इसलिए कोई यह न समझे कि उसकी हड्डी तोड़ी गई थी। उसका अर्थ था कि उसकी देह हमारे लिए कोड़े खाने को दी गई थी। ऐतिहासिक तथ्य तो यह है कि कोड़े की मार ऐसी भयानक होती थी कि अनेक लोग तो क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए जीवित ही नहीं रहते थे। इस मार से यीशु ऐसा निर्बल हो गया था कि सिपाहियों को किसी अन्य जन की आवश्यकता पड़ी कि उसका क्रूस उठवाए। उसने आपके कारण कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे किए जाएं। पौलुस कहता है कि यदि आप ये समझ लेते हैं तो रोटी तोड़ने पर परमेश्वर से उसकी आत्मा का कार्य अपनी देह में ग्रहण करते हैं। वे जो इस सच्चाई को समझते हैं दुर्बल और रोगी नहीं रहते, क्योंकि वे अपने लिए प्रभु के प्रावधान को स्वीकार करते हैं। यह सत्य है कि उसके कोड़े खाने से आपको आत्मिक चंगाई प्राप्त हुई, परंतु मत्ती 8 के अनुसार आपकी शारीरिक चंगाई भी उसके अंदर निहित है। अतः मेरा विश्वास तो यह है कि मैं आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मसीह यीशु पर विश्वास रख सकूं। हमारी प्रभु भोज की सहभागिता रोग मुक्ति की सहभागिता भी है, क्योंकि इस विश्वास से वे जब रोटी तोड़ते हैं तब वे उसके कष्टों के प्रतिफल को प्राप्त करते हैं। यही कारण था कि परमेश्वर ने उसे कष्ट उठाने दिए कि आप अपनी देह में चंगाई और सामर्थ्य प्राप्त करें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि प्रभु भोज लेने पर परमेश्वर अनेक बार मुझे शारीरिक शक्ति प्रदान करता है और मैं मसीह के उस कार्य को अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्राप्त करता हूं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु ने अपने क्रूसीकरण और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की थी। उसने अपने शिष्यों को पहले से ही बता दिया था कि वे यरूशलेम जाएंगे, जहां उसे पकड़वाया जाएगा। उसे महायाजकों को सौंपा जाएगा, जो उसे अन्य जातियों यानी रोमियों के हाथ में सौंप देंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाएं। उसे कोड़े मारेंगे और अंत में उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे, परंतु वह तीसरे दिन अवश्य जी उठेगा। यीशु ने जब भी अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु के विषय चर्चा की, उन्होंने उसके कथन पर ऐसी अरुचि दिखाई कि उन्होंने उसकी कभी सुनी ही नहीं। मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। उसके क्रूसीकरण का विचार उनके लिए एक ऐसे दुख की बात थी कि वे उसके पुनरुत्थान की भविष्यवाणी पर ध्यान ही न दे पाए। उसके पुनरुत्थान तक उन्हें स्मरण नहीं रहा कि उसने क्या कहा था, तीसरे दिन मैं फिर जी उठूंगा। उसके पुनरुत्थान के पश्चात उन्हें ध्यान आया कि उसने कहा था। 20वीं आयत में, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर। अब देखिए, याकूब और यूहन्ना जब्दी के पुत्र थे। उनकी माता यीशु के पास आई। प्रत्येक माता अपने पुत्रों के लिए अच्छा ही सोचती है। मुझे ऐसी पारिवारिक एकता बहुत अच्छी लगती है। आगे लिखा है,
अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह कह कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। ऐसी माता हो तो क्या आप उससे प्रेम नहीं करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। ध्यान दीजिए कि उनकी माता यीशु से बात कर रही है और वे दोनों उसके पीछे खड़े हैं। हो सकता है कि वे ही उसे यीशु के पास लाए हों, क्योंकि जब यीशु ने कहा कि क्या वे उस प्याले को अर्थात क्रूस, मृत्यु, अपमान और परित्याग को पी सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत हां कहा था। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे। हम प्रेरितों के काम के पुस्तक को पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि हेरोदेस ने याकूब का सिर कटवा दिया था, दोनों भाइयों में से एक का। 23वीं आयत में आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने बाएं किसको बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। यह सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। यीशु यहाँ सेवा में सेवक स्वभाव तथा महानता के मार्ग का उल्लेख कर रहा है। हमारे साथ आज जो त्रासदी है वह यह है कि हम यीशु के सिद्धांतों से बहुत दूर हो चुके हैं। आज हमारी स्थिति यह है कि हमारी सेवा व्यवसायिक हो गई है और हम अपनी सेवा भाव भूलकर सेवा करवाते हैं। एक पास्टर सबका सेवक होता है। यीशु ने कहा कि प्रभुता करना और अधिकार दर्शाना अन्य जातियों का स्वभाव होता है। यह बड़े ही दुख की बात है कि कलीसिया में यह प्रयास किया जाता है कि प्रभुता और अधिकार दर्शाएं। 70 के दशक में एक विचित्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसे चरवाहे का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का परिणाम यह हुआ कि चरवाहों ने परमेश्वर की भेड़ों पर प्रभुता, राज और अधिकार दर्शाना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर और उसकी भेड़ों के बीच में खड़ा कर दिया। यदि कुछ खरीदना भी हो तो परमेश्वर के स्थान पर प्राचीनों की इच्छा पूछी जाने लगी। यह वास्तव में एक वृहत बंदीकरण था और यीशु के आदेशों के सर्वथा विपरीत। यदि तुम्हें परमेश्वर के राज्य में बड़ा बनना है तो सबसे सेवक बनना सीखो, परंतु जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान बनना चाहे तुम्हारा दास बने। पास्टर का वास्तविक अर्थ यही है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह ऐसा व्यक्ति हो जिसकी ओर श्रद्धा से देखा जाए या उसकी सेवा टहल की जाए, जिसके सामने झुका जाए और क्योंकि परमेश्वर का सेवक है उसको विशेष सेवा प्रदान की जाए। पास्टर बनने का अर्थ है परमेश्वर की भेड़ों के सेवक का स्थान लेना। मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि हम सेवा के सिद्धांत को कभी न भूलें कि हम सबके सेवक हैं। हमारे लिए यह अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु ने कहा, मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। वह इसलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा करें, परंतु इसलिए कि वह मनुष्य की आवश्यकताओं में उनकी सेवा करे। और जब वे यरीहो से निकल रहे थे, अगली आयत में लिखा है, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे कि हे प्रभु, दाऊद के संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुईं और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु यरीहो से निकलकर जा रहा है और एक बड़ी भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। वहां 2 अंधे भी थे जिन्होंने कोलाहल सुनकर पूछा कि कौन ऐसा व्यक्ति जा रहा है।
निश्चय ही उन्होंने यीशु की ख्याति को सुना था, वरन प्रत्येक दुर्बल व्यक्ति ने उसके विषय में सुना था। उन्होंने उसके उन समस्त चमत्कारों के विषय में सुना था जो उसने गलील के कफरनहूम में किए थे। इन अंधे व्यक्तियों ने सोचा यह उनके जीवन का सुनहरा अवसर है कि वे नया जीवन पाएं। वे यीशु को देख तो नहीं सकते थे, परंतु भीड़ के गमनागमन द्वारा वे आभास कर रहे थे कि वह वहां कहीं होगा। अतः उन्होंने यीशु को पुकारना आरंभ कर दिया। भीड़ में से लोगों ने उन्हें शांत हो जाने को कहा। वे उन्हें यीशु को पुकारने से मना कर रहे थे, परंतु वे इतने अधिक निराश थे कि लोगों की चिंता किए बिना वे और अधिक ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यीशु उनकी पुकार सुनते ही थम गया और कहा, उन्हें बुलाओ। जब वे लाए गए तो यीशु ने उनसे पूछा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। उसने उन पर तरस खाया और उसने उनकी आंखें खोल दी। वे भी भीड़ के साथ उसके पीछे यरूशलेम को चल दिए। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु का मन दुखी था, क्योंकि वह जानता था कि उसे पकड़वाया जाएगा, उसका अपमान किया जाएगा, उसे कोड़े मारे जाएंगे और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। परंतु उसने मानव सेवा का त्याग नहीं किया। उसके पास किसी मनुष्य की सेवा के लिए सदैव समय रहता था। जब किसी व्यक्ति का सेवा कार्य बहुत अधिक हो जाता है और वो एक बड़ा व्यक्ति बन जाता है, तो वे आम मनुष्य से संपर्क तोड़ देते हैं और उनकी आवश्यकताओं की चिंता नहीं करते। उनका सेवा कार्य प्रभु से अधिक महान हो जाता है। यदि ऐसा समय आ जाए कि मुझे सभा के अंतिम क्षण में पिछले द्वार से आराधना में प्रवेश कराया जाए और आराधना के समापन से पूर्व निकल जाना हो, तो मुझे किसी और कार्य की खोज में लग जाना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास अब किसी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के निमित्त सेवा करने का समय नहीं रहा। ये दो व्यक्ति हमें उन व्यक्तियों का प्रतीत होते हैं जो पापों में गिरे हैं, और इस गद्यांश में आत्मिक पक्ष यह है कि ऐसे जन यीशु को पुकारें। मनुष्य सदा ही आपको निरुत्साहित करेंगे, परंतु तुम्हारा साहस न टूटे, क्योंकि आपके लिए एक नया जीवन इंतजार कर रहा है।